हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 साइंस। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, अवर चैप्टर नंबर 4 इज गोइंग ऑन। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसकी हम रीडिंग शुरू कर चुके हैं, और दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये हमारे चैप्टर का नेम है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जितना हमने कल पढ़ लिया था उससे आगे का हम आज कंटिन्यू करते हैं। देखो, कल हमने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मटेरियल, है ना। कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी थिंग, कोई भी वस्तु जो कोई ऑब्जेक्ट बनाने में यूज होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। दैट इज मटेरियल। जैसे मार्कर, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये किसका बना हुआ है? ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो मार्कर क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जिस थिंग से बना हुआ है वो हमारी मटेरियल है, यानी कि प्लास्टिक से बना हुआ है, तो प्लास्टिक क्या है? हमारी मटेरियल है, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए मैं ये डस्टर की बात करती हूँ। डस्टर, ये डस्टर किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है, और आगे से ये फाइबर का बना हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये डस्टर है, लेकिन ये किस किस मटेरियल का बना हुआ है? ये वुड का बना हुआ है और फाइबर का बना हुआ है। तो आई होप सभी को अभी मटेरियल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है और मटेरियल क्या है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी न किसी मटेरियल के बने हुए होते हैं, और ये हमने कल भी डिस्कस किया था, और मैंने इसमें आपको बहुत से एग्जांपल्स भी दिए थे, है ना, मटेरियल के। जैसे कि चेयर है। चेयर, हमारी जो चेयर होती है वो एक ऑब्जेक्ट है, और चेयर किसकी बनी हुई होती है? वुड की बनी हुई होती है और प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो चेयर हमारी क्या हो गई? चेयर हमारी ऑब्जेक्ट है ना। चेयर इज, ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई, और ये किस मटेरियल की बनी हुई है? किसकी बनी हुई है? वुड की, या फिर चेयर प्लास्टिक की भी हो सकती है ना। तो ये दोनों क्या हो गए? मटेरियल। ये मटेरियल है जिनसे ये ऑब्जेक्ट बनाया गया है, यानी कि चेयर जिस ऑब्जेक्ट से बनाई गई, जिस मटेरियल से बनाई गई है, वो हमारे क्या क्या है? वुड एंड प्लास्टिक। इसी प्रकार आप लोग अपने घर में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे देखोगे जो किसी न किसी मटेरियल के बने हुए होते हैं। कल मैंने आप लोगों को बहुत से मटेरियल्स के नेम बताए थे। उनमें जैसे सिल्क बताया था, एक सिल्क एक मटेरियल है। सिल्क क्या बनाने में यूज होता है? फैब्रिक बनाने में यूज होता है, यानी कि सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। इसी प्रकार कॉटन, कॉटन एक क्या हो गया? मटेरियल हो गया, और ये क्या बनाने में यूज किया जाता है? कॉटन के जो फैब्रिक होते हैं, कपड़े होते हैं, या फिर बहुत सारी तरह तरह के जो कपड़े हैं कॉटन से बनाए जाते हैं। इसी प्रकार वुड हो गई, है ना। वुड की आप लोग अपने आसपास घर में बहुत सी चीज़ें देखोगे। वुड से क्या क्या बनाया जाता है? आपका बेड है, चेयर है, और बहुत सी चीज़ें आप लोगों के घर में मिल जाएंगी। टेबल है ना। तो वो सब वुड से बनी हुई होती है। तो वुड एक मटेरियल हो गया। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं हम, प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक की हमारे घर में बहुत सारा सामान मिल जाएगा। इवन प्लास्टिक आप लोगों के घर बैग में भी होता है। जैसे आप लोगों का जो लंच बॉक्स है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, और आप लोगों की जो बॉटल है, वाटर बॉटल जो आप लोग लाते हो स्कूल में वाटर पीने के लिए, वो भी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। हमारे घर में जो फ्रिज में हम बॉटल रखते हैं वो भी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इसके अलावा और भी बहुत से सामान जो होते हैं, चेयर है और
बहुत सी वस्तुएं है ना, वो सभी हमारे प्लास्टिक से बनी हुई होती है। इसी प्रकार आप लोग बहुत से एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है, मटेरियल्स के। हमारे आसपास बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमें जो है बहुत से आसपास हम अपने मटेरियल देख सकते हैं, जिनसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। अच्छा, मैंने कल एक चीज़ और बताई थी आप लोगों को कि जो मटेरियल होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, 2 टाइप्स के। एक तो नेचुरल और दूसरे मैन मेड, ठीक है। नेचुरल मटेरियल जो नेचर से हमें मिलते हैं, नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं, है ना, जैसे कि वुड है, कॉटन है, सिल्क है, ये सब नेचुरली प्राप्त होते हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचर से हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मैन मेड कौन से होंगे, जो मैन ने बनाए हैं, है ना, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। तो उसमें आप लोगों का क्या आ जाएगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक के अलावा और भी बहुत सी वस्तुएं होती है जो मैन ने बनाई है, ठीक है। तो मटेरियल 2 टाइप के मटेरियल्स हो गए, नेचुरल एंड मैन मेड, ठीक है। चलिए अब आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इससे आगे चलते हैं। देखो अब हम मटेरियल्स के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि वन ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल्स का बना हुआ हो सकता है ना, डिफरेंट प्रकार के, अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स से बना हुआ हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट वो एक ही है, उसका यूज एक ही है। जैसे कि यहाँ हम चेयर की बात करें तो चेयर हमारी वुड की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा एक ही है चेयर, लेकिन मटेरियल इसमें क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के ये बने हुए हैं। इसी प्रकार अगर हम एक स्पून की बात करते हैं, स्पून सभी को पता है ना, चम्मच जिससे हम घर में खाना खाते हैं, वही वाली चम्मच। तो वो किसकी बनी हुई होती है, ज़्यादातर बच्चे कहेंगे स्टील की बनी हुई होती है मैम, स्टील की बनी हुई होती है। या फिर आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो डिस्पोजल होते हैं, है ना, प्लास्टिक की जो चम्मच आती है वो भी होती है। तो हम यहाँ पे प्लास्टिक भी बता सकते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट तो एक ही है, स्पून, है ना, लेकिन वो बनी हुई किस किस मटेरियल की है, वो स्टील की भी बनी हुई हो सकती है और प्लास्टिक की भी बनी हुई हो सकती है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल्स का बना हुआ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट के बने हुए हो सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम मटेरियल से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि टेबल है, चेयर है, या फिर यूटेंसिल्स हैं यानी कि बर्तन है, या फिर टॉयज़ हैं, ये सभी अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये सब एक ही मटेरियल के बने हुए हो सकते हैं, ये प्लास्टिक के बने हुए हो सकते हैं,
ठीक है। तो इनको बनाने में एक ही मटेरियल का यूज़ हुआ, वो मटेरियल क्या है, प्लास्टिक, और ऑब्जेक्ट कितने सारे बन गए। इसके अलावा प्लास्टिक एक मटेरियल है लेकिन उससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। आगे देखो, एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। एक ऑब्जेक्ट कई प्रकार के मटेरियल्स से मिलके भी, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स, उसी को कह रहे हैं हम कि वो बहुत सारे मटेरियल्स से मिलके भी बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि टी है, घर में सभी को पता होगा चाय बनाते हैं, है ना, चाय पीते हैं घर में, मम्मी पापा दादा दादी सभी चाय पीते होंगे आप लोगों के। तो टी हमारी कैसे बनी, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत सारे मटेरियल्स ऐड किए। क्या क्या हमने उसके अंदर मटेरियल्स ऐड किए, वाटर डाला उसके अंदर, शुगर हमने उसके अंदर ऐड की, और टी लीव्स उसके अंदर हमने ऐड की है ना, और क्या ऐड किया उसके अंदर हमने, मिल्क। जब हमने इतने सारे मटेरियल्स उसके अंदर डाले, है ना, तब जाके हमारी चाय तैयार हुई। तो ये क्या है, मटेरियल्स का एक कॉम्बिनेशन बन गया, है ना, और उस कॉम्बिनेशन से एक ऑब्जेक्ट तैयार हुआ। तो यहाँ पर यही था कि एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट कई प्रकार के मटेरियल का यूज़ करके भी बनाया जा सकता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को बनाने में कई तरह के कई तरह के मटेरियल्स यूज़ किए जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं एक एग्जांपल और दूँ आपको, देखो बिस्किट है ना, बिस्किट बनाने में बिस्किट ऑब्जेक्ट तो एक ही है, उसमें क्या क्या डलेगी, मैदा, मिल्क, और कई बार घी या मक्खन कुछ भी डाला जा सकता है। मतलब जब इसके अंदर बहुत कई सारे 3 4 5 है ना, कई प्रकार के मटेरियल्स इसके अंदर ऐड किए गए, तब जाके हमारा एक ऑब्जेक्ट यानी कि जो बिस्किट है वह तैयार किया गया। एक बिस्किट को तैयार करने में कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स का यूज़ हुआ, यानी कि कई प्रकार के जो मटेरियल्स हैं इसके अंदर यूज़ हुए। तो अब आप लोगों को मटेरियल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। देखो मटेरियल्स की जो 3 मेन थिंग्स थी, एक तो एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट कई प्रकार के मटेरियल से बना हुआ हो सकता है, डिफरेंट प्रकार के मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत सारे प्रकार के ऑब्जेक्ट एक मटेरियल के भी बने हुए हो सकते हैं, सेम मटेरियल के, है ना, एक जैसे मटेरियल से भी बने हुए हो सकते हैं। और थर्ड इज एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि एक ऑब्जेक्ट कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स से मिलके कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से भी बनाया जा सकता है। तो आई होप सभी को मटेरियल्स अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। देखिए अब हमारा जो आगे टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो ये मटेरियल है इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज यानी गुण, उनमें कुछ गुण पाए जाते हैं। सभी में जैसे कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, किसी में कुछ बुराई भी होती है ना, तो वो सबके गुण और अवगुण सभी में होते हैं। तो इसी प्रकार से सभी जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं उनमें सभी में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ गुण पाए जाते हैं। तो हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे मटेरियल्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं, तो इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। देखो जैसे
हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, है ना। तो बर्तन हमारे कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, यानी कि किसी भी, ये जो मेटल होती है ना, हमारे जो बर्तन है वो मेटल के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये यूटेंसिल हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, यानी कि किसी मेटल के बने हुए होते हैं। अब हमें इस मेटल की यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज जाननी है कि क्या होती है। इसी प्रकार एक हमारे पास और है मटेरियल, वो है पेपर, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या हो गए कॉपर एल्यूमिनियम, और दूसरे हमारे पास क्या हो गए पेपर, ठीक है। तो अगर मैं ये भी मटेरियल है और ये भी मटेरियल है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हम पेपर के अंदर खाना बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं हम पेपर के अंदर खाना? नहीं बना सकते। क्यों? जैसे ही हम इसको गैस के ऊपर रखेंगे क्या होगा, पेपर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज कॉपर या एल्यूमिनियम के अंदर है वो पेपर के अंदर तो नहीं है ना। और जो प्रॉपर्टी पेपर के अंदर है वो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के अंदर नहीं होगी। तो सभी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती है, ठीक है। इसीलिए हम इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इन मटेरियल्स के अंदर कई प्रकार की जो प्रॉपर्टीज है वो पाई जाती है। देखो, सबसे पहली अपीयरेंस, टेक्सचर, हार्डनेस, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल स्टेट, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सभी प्रॉपर्टीज के नेम है जो मटेरियल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अब हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग। चलिए शुरू करते हैं।